नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का शुमारा। ये सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। अमीरा कदल पैदल पुल की नई शक्ल, शहरी सहूलत और विरसे का हसीन इम्तिजाज। उधमपुर में रिसोर्स रूम, खसूसी बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण। कश्मीर यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह। खवास राजौरी एस्पिरेशनल ब्लॉक में तरक्याती रफ्तार तब्दीली का जरिया। सोपोर कस्बे की खूबसूरती में नया इजाफा, तज़ीन और आराइश का आगाज। श्रीनगर के कल्ब में वाक़ा अमीरा कदल महज एक पुल नहीं बल्कि शहर की रोज़मर्रा जिंदगी, तिजारत और समाजी राबितों का अहम जरिया है। अब इसी तारीखी पैदल पुल को जदीद खतूत पर दोबारा तामीर करके अवाम के लिए खोल दिया गया है, जिससे न सिर्फ आमद और रफ्त में सहूलियत बढ़ेगी बल्कि शहर की मजमूई खूबसूरती और शहरी मयारी जिंदगी में भी नुमायां बेहतरी आएगी। ये मनसूबा इस सोच की अक्कासी करता है कि तरक्की सिर्फ नई तामीरात का नाम नहीं बल्कि विरसे को संभालते हुए अवामी ज़रूरतों को पूरा करने का अमल भी है। अमीरा कदल का ये पैदल पुल बरसों से श्रीनगर के शहरी निजाम का अहम हिस्सा रहा है, जहां रोजाना हजारों अफराद गुजरकर बाजारों, दफातर और दीगर इलाकों तक रसाई हासिल करते हैं। इस पुल की अज़सर नौ तामीर का मकसद सिर्फ ढांचे को मजबूत बनाना नहीं था बल्कि इसे इस अंदाज में ढालना था कि ये जदीद शहरी तकाज़ों के मुताबिक भी हो और अपनी तारीखी शनाख्त भी बरकरार रखे। लकड़ी के इस कदीम पुल को नए डिजाइन, महफूज साख्त और बेहतर सहूलियात के साथ दोबारा जिंदा किया गया है। बहुत अच्छा। मुझे लगता है स्मार्ट सिटी ने पहले हमें काम किया 2 साल, यहाँ महाराजा मजार बनाया, हरसिन बनाया, गोनीखन बनाया। सबसे अच्छा काम इसी से हुआ कि इन बाजारों की रौनक बढ़ गई, क्योंकि फुटफॉल हो गया, लोग आएंगे आराम से, क्योंकि पुराने पुल पर तो लोग चल नहीं सकते थे और नेचुरली इससे बिजनेस बढ़ेगा ही। हमें 3-4 बाजार हैं, लाल चौक तो वैसे ही इससे कनेक्ट हो गया, ये टूरिस्ट हब बन गया। टूरिस्ट हब, टूरिस्ट यहाँ तक आएंगे पूरे। तो जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक वो सब बहुत लोगों को चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम थी। अब माशाल्लाह सब लोग चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। यहाँ लेडीज मार्केट है गोनीखन, इनको बड़ी दिक्कत होती थी यहाँ आने में। इस मंसूबे पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आई और दिसंबर 2023 में इस पर काम का आगाज किया गया था। जदीद तामीराती तकनीक के साथ साथ इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि पुल की तारीखी रूह मुतासिर न हो। पैदल चलने वालों के लिए बेहतर गुजरगाह, मजबूत हिफाजती इंतजामात और दिलकश साख्त ने इस पुल को एक बार फिर शहरी जिंदगी का मुतहरिक मरकज बना दिया। इसकी बहुत जरूरत थी हम लोगों को, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से जाता था मैं रश में फंस जाता था। मुझे इस साइड से आने का मन ही नहीं करता था। मैंने इस पुल से आना ही छोड़ दिया था। ये पुल खुल गया आज, ये बहुत अच्छा गवर्नर साहब का आज गुड स्टेप है। इसकी वजह से आज मैं बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बहुत ऑक्यूपाई किया हुआ था, वो भी सारा हट गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ही में इस पुल का इफ्तिताह जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि शहर की असल तरक्की वही होती है जो मयार जिंदगी को बुलंद करे और विरसे को महफूज रखते हुए आगे बढ़े। अमीरा कदल जैसे मंसूबे इस वसी तर सोच का हिस्सा हैं, जिसके तहत श्रीनगर में दरियाई जहलम के किनारे तरक्याती काम, लाल चौक, एमए रोड, पोलो व्यू मार्केट, रवायती बाजारों और तारीखी इलाकों की बहाली पर भी काम किया गया है, ताकि शहर जदीद भी हो और अपनी पहचान से जुड़ा भी रहे। एक्चुअली लार्जर
पेडेस्ट्रियंस के लिए जो पूरा रिवर फ्रंट है वो बना था बेसिकली, और उसी को कनेक्ट करना था यहाँ से हमारे आबी गुजर और हरी सिंह हाई स्ट्रीट के साथ। तो अब यहाँ पर मोटरेबल ब्रिज तो था, लेकिन ये पुराना ब्रिज जो 1700s में बेसिकली बनाया गया था, इसको बेसिकली रीइन्वेंट किया गया यहाँ पर, और स्मार्ट सिटी ने इसको स्टार्ट किया और इसको पेडेस्ट्रियन ब्रिज की शेप में अब इसको रिवर फ्रंट के साथ कनेक्ट किया गया। नाउ इट विल प्ले अ बिग रोल। 7.5 करोड़ रुपीस का ये ब्रिज है और स्मार्ट सिटी फंडिंग में ही ये बना है। और अब चूंकि स्मार्ट सिटी मिशन कंक्लूजन पे है, तो उस कंक्लूजन पे ये ब्रिज वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जो उसके कंक्लूजन पे होना था, तो ये ऑलमोस्ट वही है। तिजारती मरकज लाल चौक में वाक़ा ये पुल आज इस बात की अलामत बन चुका है कि अगर तरक्की को मंसूबाबंदी, हसासियत और अवामी ज़रूरतों के साथ जोड़ा जाए तो शहर अपनी रूह खोए बगैर नई जिंदगी पा सकते हैं। श्रीनगर में अमीरा कदल का ये नया रूप इसी मुतवाज़िन तरक्की की एक वाज़ेह मिसाल है। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में कायम एक ऐसा तालीमी मरकज़ जो खामोशी से सैकड़ों ख़ुसूसी बच्चों और उनके ख़ानदानों की तकदीर बदल रहा है। सन 2012 में समग्र शिक्षा के तहत कायम रिसोर्स रूम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स महज एक कमरा नहीं बल्कि उन वालिदैन के लिए उम्मीद की अलामत है जो बरसों तक अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद रहे। मुख्तलिफ जिस्मानी और जहनी माजूरियों का सामना करने वाले इन बच्चों को यहाँ न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि उन्हें मुआशरे के मरकजी दायरे में वापस लाने की मुनज़्ज़म कोशिश भी की जा रही है। मज़ीद जानने के लिए आइए चलते हैं उधमपुर। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर में खसूसी बच्चों के लिए एक रिसोर्स रूम कायम किया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में कायम ये मरकज खसूसी तदरीसी मवाद, थेरेपी और तरबियत के जरिए इस यकीन को मजबूत कर रहा है कि माजूरी सलाहियत की राह में रुकावट नहीं बन सकती। उधमपुर के इस रिसोर्स रूम में दाखिल होते ही एक मुख्तलिफ दुनिया का एहसास होता है, जहां रंग बिरंगे तालीमी खेल, खसूसी सीखने का सामान और दोस्ताना माहौल बच्चों को सीखने की तरफ रागिब करता है। ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल के माहौल से कट चुके थे, मगर यहाँ उन्हें दोबारा एतमाद, खुद एतमादी और सीखने का हौसला मिल रहा है। मेरी छोटी सिस्टर को ऑटिज्म था, अभी भी है, पर उसको फ़र्क आ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सेंटर्स खोले और ऑटिज़म वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह लाने में उन्होंने कोशिश की। तो इस वजह से हमें बहुत हेल्प आई, क्योंकि प्राइवेट जो थे वो ज़्यादा कॉस्टली थे और एफोर्डेबल नहीं थे नॉर्मल लोगों के लिए। तो मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इस मरकज की कामयाबी के पीछे सबसे अहम किरदार डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अनीता पांडो का है, जो निहायत खुलूस, सब्र और मोहब्बत से बच्चों की तरबियत कर रही हैं। उनके मुताबिक अब तक 500 से जायद बच्चों को कामयाबी के साथ मरकजी तालीमी निज़ाम में शामिल किया जा चुका है, जिनमें से कई बच्चे हायर सेकेंडरी सतह तक पहुंच चुके हैं। कुछ बच्चों ने अपनी तालीम मुकम्मल करके अमली जिंदगी में कदम रखा है, जबकि 50 से जायद बच्चे निजी शोबे में रोजगार भी हासिल कर चुके हैं। हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं अनीता मैम, और काफ़ी अच्छे हैं वो, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी था। तो हमने यहाँ पे आना शुरू किया। तो अब 4-6 महीने से हम रेगुलर आ रहे हैं। इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले ये बिल्कुल बोलती नहीं थी, हाय हेलो अपना नाम कुछ नहीं बोलती थी। अब धीरे धीरे इसने अपना नाम, खाना, पानी मांगना शुरू कर दिया है, दे दो, लेना, ये स्टार्ट कर दिया। पहले इसको कुछ नहीं पता था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के नफाज के बाद खुसूसी बच्चों की फलाह बहबूद पर हुकूमती तवज्जो में नुमाया इजाफा हुआ है। इस कानून के तहत न सिर्फ सहूलियात में बेहतरी आई है, बल्कि वालिदैन में भी एतमाद पैदा हुआ कि जम्मू व कश्मीर उनके बच्चों के साथ खड़ी है। इन
बच्चों के प्रति काफ़ी फोकस किया जा रहा है. बहुत सारी स्कीम्स जो हैं लॉन्च की जा रही हैं जिनके माध्यम से इन पेरेंट्स को, इन बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है. चाहे वो UDID डिसेबिलिटी कार्ड बनाने की बात हो, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, जो हमारी सोशल वेलफेयर की स्कीम है, पेंशन स्कीम, उसकी बात हो, या कोई भी इन बच्चों का जो भी बेनिफिट देने हैं स्कीम्स एंड डिफरेंट उसके, तो हमारा आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी स्पेशल बच्चा है वो पेरेंट्स का उस पर कोई भी खर्चा नहीं है. उधमपुर का ये रिसोर्स रूम इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर नीयत, पॉलिसी और अमली कोशिश एक समत में हो तो माजूरी भी सलाहियत में बदल सकती है. ये मरकज न सिर्फ बच्चों को तालीम दे रहा है बल्कि वालिदैन को हौसला, बच्चों को एतमाद और मुआशरे को ये पैगाम दे रहा है कि शमूलियती तालीम ही एक मजबूत और बावकार समाज की बुनियाद है. इंडिया पोस्ट ने जम्मू और कश्मीर में पोस्टल खदमात के एक नए और जदीद दौर का आगाज करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में एनजेन यानी नेक्स्ट जनरेशन थीम्ड पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया है. ये जम्मू और कश्मीर पोस्टल सर्कल का दूसरा एनजेन पोस्ट ऑफिस है, जबकि पहला AIIMS विजयपुर में कायम किया गया था. इस जदीद तस्वुर के तहत कायम ये पोस्ट ऑफिस महज खतूत और डाक तक महदूद नहीं बल्कि नौजवानों की ज़रूरियात, डिजिटल सहूलियात और जदीद तर्ज ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए एक जामा सर्विस हब यानी सहूलियती मरकज़ के तौर पर सामने आया है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कश्मीर यूनिवर्सिटी में कायम एनजेन पोस्ट ऑफिस को वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू व कश्मीर सर्कल DSVR मूर्ति ने मुश्तरका तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ किया. इफ्तिताई तकरीब इस बात की अलामत बनी कि तालीमी इदारे और सरकारी महकमे मिलकर नौजवानों के लिए सहूलियात को किस तरह जदीद और मौसर बना सकते हैं. यूनिवर्सिटी माहौल में इस नवीयत की सहूलियत इंडिया पोस्ट की इस सोच की अक्कास है जिसके तहत रवायती इदारों को नई नस्ल के तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है. Post office is mostly a nostalgic, historical experience to so many seniors. But now the concept initiated by Department of Post is to win back the hearts of new generation people. Whatever the old generation got those sweet memories of post office, we want to bring them back to the new generation of students with our revival of ambience and conveying all the services available in post offices up to the young generation, like saving scheme, insurance scheme, post office passport seva kendra and Aadhaar updation centers. All these new schemes are not aware to the young generation. So with this revival as N-Gen post offices, we want to invite the new generation to come spend some time, and the artistic designs inside the post office are the designs of local students only. तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि एनजेन पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट का एक इनकलाबी कदम है जो नौजवानों की उमंगों और डिजिटल दौर के तकाजों से हम आहंग है. उनके मुताबिक ये इक़दाम इस अज़म की अक्कासी करता है कि पोस्टल खिदमात को महज रवायती दायरे तक महदूद रखने के बजाय उन्हें एक ऐसा मरकज़ बनाया जाए जहां नौजवान खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें. It has its own importance on the campus, and I'm happy कि अब इसको modernize तरीके से काम करना है. You must have seen that inside it's a 5-star facility now for students. They can sit, have a cup of coffee, they can discuss. Wi-Fi connectivity है. मुझे लगता है this will be a very popular place for our students to sit, and at the same time they will learn about the benefits of this post office. We really want that whatever traditional facilities there have been through this post office, now of course its role has also widened in a way. एक e-system technology है in the system now. They have also modernized it, but its importance can never go. So we really congratulate the Chief Murthy Saab for this initiative and his team.
एनजन पोस्ट ऑफिस का तस्वुर रिवायती एतमाद और नई दौर की डिजिटल रफ्तार के दरमियान खलीज को पाटने की एक अमली कोशिश है। यहाँ जदीद माहौल, डिजिटल अदायगी की सहूलियत, आसान सर्विस डिलीवरी और एक ही छत तले पोस्टल पैकिंग, इंश्योरेंस और ई कॉमर्स खिदमात फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ तलबा और यूनिवर्सिटी बिरादरी में पोस्टल सेविंग्स स्कीम्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और दीगर वैल्यू एडिट खिदमात के बारे में आगाही पैदा करना भी इस इक़दाम का अहम हिस्सा है। इधर बहुत सारे स्पोर्ट्स भी रखे हैं, जैसे चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड रखा गया है, तो फिर हम उधर पे इंजॉय भी कर सकते हैं, वो खेल भी सकते हैं। और इधर पे जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम अब अगर इधर पे आएंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से लिंक कर पाएंगे पोस्ट ऑफिस के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं तो फिर उनको ज़्यादातर नहीं पता कि पोस्ट ऑफिस कैसा था या फिर इसकी फैसिलिटीज़ कैसी थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो फिर इसका जो नया जनरेशन का मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये एनजेन पोस्ट ऑफिस इस बात की मिसाल बनकर उभरा है कि जब रवायत, जिद्दत और नौजवानों की शमूलियत यकजा हो जाएं तो अवामी खिदमात भी एक जिंदा तजुर्बा बन जाती हैं। एनजेन थीम्ड पोस्ट ऑफिस का अंदरूनी डिजाइन जदीद सहूलियात और कश्मीरी सकाफत का हसीन इम्तजाज पेश करता है, जहां आरामदेह सोफे, तफरीही साजो सामान, स्मार्ट टीवी, वॉलपेपर्स, पेपर माशी की आराइश और क्रिवल पर्दे एक खुशगवार माहौल तश्कील देते हैं। राजौरी जिले का खवास ब्लॉक उन इलाकों में शामिल है जहां बरसों तक बुनियादी सहूलियात और तरक्की के मौके महदूद रहे, मगर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत अब यहां एक मुनज़्ज़म और हदफी तरक्की का सफर जारी है। सेहत, तालीम, ज़राअत, बुनियादी ढांचे और समाजी फलाह जैसे शोबों में सरकारी स्कीमों को यकजा करके अवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाया जा रहा है ताकि पसमानदगी के इस दायरे को तोड़ा जा सके और मयार ज़िंदगी में हकीकी बेहतरी आए। मज़ीद जानने के लिए आए राजौरी खवास ब्लॉक का दौरा करते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ आदाद और शुमार में बेहतरी नहीं बल्कि जमीनी सतह पर अवामी जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाना है। खवास ब्लॉक में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सेहत, ग़िज़ाइयत, तालीम और रोजगार से मुतालिक स्कीमों को एक मरबूत अंदाज में नाफिज किया जा रहा है, जिसके तहत कमजोर तबकात, ख़वातीन, बच्चों और किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। डेटा पर मबनी मनसूबाबंदी और मकामी जरूरियात के मुताबिक हिकमत अमली ने तरक्याती अमल को मजीद मौसर बना दिया है। इस मौके पर इवेंट के दौरान प्रभारी ऑफिसर हरलीन कौर ने तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेते हुए जमीनी सतह पर होने वाली पेशरफ्त को सराहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेरेन की प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे वेरियस ऑफिसर्स ने यहाँ पर बताया है, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं। इन सब के बावजूद वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, सैटिस्फैक्शन है कि ऑलरेडी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस ऑफिसर्स बहुत सचेत हैं इस चीज़ के लिए कि अच्छा काम करना है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। मैं अपना योगदान दे रही हूँ इस सारी चीज़ में, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में हमारा एक्सपीरियंस है जो उनके काम आएगा। मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ये सारी चीज़ मिलजुल कर करें तो बहुत तेज़ी से हम अपने मिशन में अकम्प्लिश्ड हो जाएंगे। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में किसानों को जदीद तकनीक, बेहतर बीज और सरकारी मुआवनत फराहम की जा रही है, जबकि तालीम के शोबे में तलबा की हौसला अफजाई और स्कूलों में सहूलियात की बेहतरी पर तवज्जो दी जा रही है। सेहत और ग़िज़ाइयत के मैदान में बुनियादी खिदमात की रसाई को वुसअत दी गई है ताकि दूर दराज इलाकों के लोग भी बर वक्त इलाज और निगहदाश्त से महरूम न रहें। इन इक़दामात का मकसद तरक्की को दफातर से निकाल कर बराह रास्त अवाम की दहलीज तक पहुँचाना है। खवास ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, तो जो एक बहुत ही नहायती पसमानदा ब्लॉक है जिसको एस्पिरेशन ब्लॉक करार दिया गया है और वाकई ही उसको ज़रूरत थी और ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, तो एक उसकी तरफ एक कदम उठाया गया है, उसका तो हम खुश हैं, कहते हैं उनको कि हम उम्मीद
उनकी किरण जो है वो एक जाग उठी है कि एक स्पेशल पैकेज देने की हर डिपार्टमेंट में वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। खवास ब्लॉक में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉल्स इस बात की अक्कासी है कि सरकारी स्कीमें अब महज कागजी ऐलानात नहीं रही, बल्कि अवाम के रोजमर्रा मसाइल का अमली हल बन रही हैं। यहाँ सेहत, तालीम, समाजी बहबूद और रोजगार से मुतालिक खिदमात और फवाइद को एक ही जगह पेश किया गया है, जिससे लोगों में आगाही बढ़ी और सरकारी निजाम पर एतमाद में इजाफा हुआ। आज का ये प्रोग्राम एस्पिरेशनल ब्लॉक के ख्वास के बारे में था। यहाँ पे इसमें जो प्रभारी ऑफिसर हैं वो दिल्ली से आए थे, उन्होंने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको मॉनिटर किया और उसको उनकी जो एक्टिविटीज़ थे, उनके इंडिकेटर्स थे, उनको रिव्यू किया। इसमें जो NRLM के भी 2 हमारे इंडिकेटर्स थे उनको भी रिव्यू किया गया और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स थे, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे SHG मेंबर्स हैं अपने हाथों से बनाए हुए, जो हमने यहाँ पे स्टॉल्स पर डिस्प्ले किए, वो भी मैडम ने जो है वो उसको चेक किया और लास्ट में मैडम ने सेटिस्फेक्शन इस पर जाहिर की कि जो NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। खवास जैसे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जारी ये कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि दुरुस्त मनसूबाबंदी, महकमों के बाहमी इश्तराक और अवामी शमूलियत के जरिए पसमानदा इलाकों को तरक्की की मरकजी धारे में ला जा सकता है। अगर यही रफ्तार और तवज्जो बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं जब खवास ब्लॉक भी खुद कफालत, बेहतर सहूलियात और बावकार जिंदगी की मिसाल बनकर उभरेगा। बारामूला जिले के अहम तिजारती कस्बे सोपोर में शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तज़यीन और आराइश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत बाजारों, फुटपाथों और अंदरूनी गली कूचों में टाइल बिछाए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ कस्बे की खूबसूरती में इजाफा हो बल्कि आवाम को रोजमर्रा आमद और रफ्त में भी सहूलियत मैसर आए। ये इक़दाम शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने और अवामी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने की एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। सोपोर जो अपनी तिजारती सरगर्मियों और गुंजान बाजारों के लिए जाना जाता है, बरसों से बुनियादी शहरी सहूलियात की बेहतरी का मुंतज़िर था। नई तज़य्युन आराइश के तहत मरकजी बाजारों के साथ साथ फुटपाथों और तंग गलियों में मयारी टाइल बिछाए जा रहे हैं, जिससे पैदल चलने वालों को महफूज और साफ रास्ते मयस्सर आएंगे। इसके साथ साथ निकासी, आब, सफाई और मजमूई शहरी नज़्म ज़ब्त पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कई वर्क्स हमारे चल रहे हैं विद रिगार्ड टू ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन। इसमें जो मेन फोकस हमें है कि हम टाउन को कैसे इनकी लेन्स, ड्रेन्स एंड टाइल वर्क एंड पेंटिंग वर्क कैसे बेटर बनाया जाए। साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स है वो कैसे कहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें मिक्सड हमें काइंड ऑफ फोकस है एंड टोटल जो हमारा इसमें जो अलॉटमेंट 75 लैक्स का है एंड आउट ऑफ दैट मुझे लगता है अलॉटमेंट भी 49 लैक्स की एंड काम चल रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह कम ही टाइम में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड टाउन के लिए ऐसी काफ़ी ब्यूटिफिकेशन में जो हमें कमी लग रही है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ कस्बे की ज़ाहिरी खूबसूरती में नुमाया फर्क आएगा बल्कि बारिशों के दौरान कीचड़, टूटे रास्तों और आमदोरफ्त में पेश आने वाली मुश्किलात भी कम होंगी। दुकानदारों और मकामी बाशिंदों के मुताबिक बेहतर फुटपाथ और मुनज़्ज़म बाजार तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने में मददगार साबित होंगे, जिससे मकामी मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। ये तकरीबन 30 साल के बाद काम शुरू हुआ है। 30 साल से कोई यहाँ पर कोई नजर देने के लिए नहीं आया और ये पहला मौका है और MLA साहब की मदद से, MLA साहब की वसादत से यहाँ पर हमारा काम हो रहा है और आज काम ठीक ढंग से हो रहा है। इंशाल्लाह काम उम्मीद है हमें MLA साहब के म्युनिसिपल कमेटी सोपोर का कि वो हमें बाकी जगहों पर भी ऐसे काम करने की इच्छा पूरी करेगी।
अवामी सतह पर इन इक़दामात को मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है और शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इसी तसलसल के साथ तरक्याती काम जारी रहेंगे। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मंसूबे दियानतदारी और मय्यार के साथ मुकम्मल किए जाएं तो कस्बे की मजमूई शनाख्त और मय्यार जिंदगी में नुमाया बेहतरी आ सकती है। देखो, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा एमएलए साहब है इरशाद सुल्कार साहब, हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने जब इलेक्शन जीता है तो उसने कहा कि मैं सोपोर को ब्यूटीफुल बनाऊंगा। तो आज आपको लग रहा है कि हमारा जो ये गोल मार्क नहीं, पिछले 35 साल से इसको कोई न मैगडम पड़ा है, कोई न टाइल लगने। अब 35 साल के बाद आज आप देख रहे हैं इस गोल मार्क में टाइल भी लग रहे हैं और हमारी लाइटें भी लग रही हैं। हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम गोल मार्क के तमाम दुकानदार एमएलए साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं हम। सोपोर में जारी तज़य्युन आराइश का ये अमल इस बात की अक्कासी करता है कि शहरी तरक्की सिर्फ बड़े मंसूबों तक महदूद नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी छोटी मगर अहम सहूलियात भी इतनी ही माने रखती हैं। बाजारों और गली कूचों को बेहतरी के साथ सोपोर एक मुनज़्ज़म, साफ और खुशनुमा कस्बे की शक्ल इख्तियार कर रहा है जो अवामी तवक्कुआत और शहरी तकाज़ों के दरमियान एक मस्बत कदम साबित हो सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले शुमारे में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।